बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसीकी के बादशाह और कव्वाली के शहनशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू बोलने और समझने वाले लोग रहते हैं, उनके दिलों में अपना एक मुनफरिद मकाम पैदा किया है। वो पाकिस्तान के लीजेंड और एक रोशन सितारा हैं। आप 1948 को हिंदुस्तानी रियासत जलंधर में पैदा हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद आपकी फ़ैमिली हिजरत करके फैसलाबाद आ गई थी। आपके वालिद फ़तेह अली ख़ान और आपके चचा मुबारक अली ख़ान ये अपने दौर के मशहूर कव्वाल थे। आपके वालिद ये चाहते थे कि उनके बेटे वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, बल्कि वो कव्वाल ना बने, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो कव्वाली है वो इतनी पाकिस्तान में मशहूर नहीं है और ये कोई एक कैरियर नहीं बन सकता। लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान अपनी धुन के पक्के थे और उन्होंने जो है मौसीकी को ही तरजीह दी। सबसे पहले जो उनके उस्ताद थे वो उनके वालिद फ़तेह अली ख़ान ही थे। 1964 तक उन्होंने अपने वालिद से मौसीकी की तालीम हासिल की। इसके बाद उनकी वफ़ात हो गई और वफ़ात के बाद उनके चचा मुबारक अली ख़ान से जो है उन्होंने तकरीबन 7 साल तक मौसीकी की तालीम हासिल की। 1971 में अपने चचे के इंतकाल के बाद उनकी जो कव्वाल पार्टी थी उनके ये सरबराह बन गए और इसी दौरान जो है उन्होंने एक बैनुल अक़वामी मौसीकी की कंपनी वाइटल से इन्होंने एक मुआहदा किया और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 40 मुल्कों के दौरे किए और अपने फ़न के जादू को दुनिया भर में फैला दिया। आपका बचपन में जो नाम रखा गया था वो परवेज़ था, लेकिन इसी दौरान एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ने जब उनका ज़ायचा बनाया तो ज़ायचा बनाकर उन्होंने आपका नाम परवेज़ से तब्दील करके नुसरत रख दिया और इस नुसरत का जो नाम उनका तब्दील हुआ था, इसने इनकी शख्सियत में 4 चाँद लगा दिए। आपने कव्वाली और मौसीकी दोनों में ही अपना ऐसा मकाम पैदा किया कि उनकी वफ़ात के तकरीबन 27-28 साल बाद आज भी जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके दीवाने हैं, उनकी कव्वालियों और उनकी मौसीकी को यूट्यूब पर लाखों की तादाद में देखते हैं। आपकी ज़ौजा का नाम था और उनकी सिर्फ़ एक ही बेटी थी, जबकि उनके छोटे भाई का नाम फ़र्रुख फ़तेह अली ख़ान था। इसके अलावा जो है इनकी 3 बहनें भी हैं। आपने पाकिस्तान के तमाम बड़े सिविल एजाज़ात के साथ हिंदुस्तान और दुनिया भर के कई एक एजाज़ात अपने नाम किए। इसके साथ ही उन्होंने कई पाकिस्तानी फ़िल्मों समेत बॉलीवुड की कई फ़िल्मों की भी मौसीकी तरतीब दी और कई एक ऐसे गाने गाए कि जो आज भी बेहद मकबूल हैं। आपकी गाई हुई हर कव्वाली, चाहे वो कमली वाले मोहम्मद पे सदके में जावा या जो भी उन्होंने गाई, वो हमेशा के लिए अमर हो गई और उनका कोई भी गाना, किसे दा यार ना विछड़े पिया पिया, कोई भी गाना जो उन्होंने गाया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। और अभी ये शनीद की जा रही है कि उनकी एक गुमशुदा एल्बम थी कि जो कभी रिलीज़ ना हो सकी और उसको जो है अब रिलीज़ किए जाने का प्रोग्राम है। वो बिलाशुबा पाकिस्तान का एक रोशन सितारा थे, पाकिस्तान का एक मुस्बित चेहरा थे और ये जो उनकी आवाज़ थी वो अफसोस की बात है कि उनकी उम्र ज़्यादा ना हो सकी और ये आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। दुनिया की तारीख़ में ऐसा शायद कभी भी नहीं हुआ कि किसी भी गुलकार की वफ़ात के 26-27 साल के बाद उनके जो गाने हैं वो आज भी टॉप ट्रेंड पर हों। आपके ज़माने के जो सामीन थे और इसके अलावा जो आजकल की नई नस्ल है, उन सब की जो अव्वल पसंदीदा शख्सियत है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ही हैं और इनके भतीजे राहत फ़तेह अली ख़ान उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं और उनकी जो वजह शोहरत है बिलाशुबा वो आप ही हैं। 1997 में पीटीवी के एक प्रोग्राम में चंद गाने गाने के बाद हरकत क्लब बंद होने से आपका इंतकाल हो गया था और आपको फैसलाबाद में ही दफन किया गया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो है उनके मज़ार को, उनकी कब्र को तब्दील कर दिया गया और ये शुनीद है कि उनके मज़ार पे तकरीबन 1.5 करोड़ खर्चा किया। लेकिन जो उनका मज़ार है उसको देखकर लगता नहीं है कि इस पर 1.5 करोड़ खर्च किया गया होगा। 1.5 लाख हो सकता है, लेकिन 1.5 करोड़ बहरहाल खर्चा नहीं किया गया। और उनकी जो मज़ार है, जो उनकी कब्र है, उसको असर नौ तरतीब दिया गया और उनके शान निशान तरीके से उनका एक मज़ार बनाया गया। ये एक हकीकत है कि मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान में जितने लीजेंड गुज़रे हैं, इतने शायद हिंदुस्तान में या कहीं भी ना गुज़रे हों। चाहे वो आप हों, मैडम नूर जहान हो,
مہدی حسن صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، یا عطا اللہ خان نیازی، عیسیٰ خیلوی ہوں، یہ سب کے سب پاکستان کی زرخیز مٹی کی